हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पीछे वाली क्लास में हमने इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो देख लिया था। क्या देख लिया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कोई भी प्रोग्रेशन गिवन है आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पीछे वाली क्लास में देख ली थी। इस एक्सरसाइज में केवल वही कंसेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 को करने से पहले आप जाके पीछे वाला कंसेप्ट को देखो, समझो और फिर आप एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर आइए, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1। तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वही फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें 4 पार्ट्स हैं और वो क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको एपी बनानी है। क्या बनानी है? एपी। आपको बतानी है कि जो आपके 4 क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स हैं, उसमें एपी बनती है या नहीं बनती। अगर एपी बन रही है तो क्यों बन रही है, ठीक है, ये आपको बताना, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं हम इसमें। फर्स्ट तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है भाई द टैक्सी फेयर, टैक्सी fares after each kilometer, after each kilometer when the fare is ₹15, when the fare is ₹15 for the first kilometer, for the first kilometer and ₹8 and ₹8 for each additional kilometer. सॉल्यूशन भाई, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्या कहता है, जो टैक्सी वाला है क्या कहता है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। कुछ समझ में आया? अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं है ना, कोई नहीं, आप समझा देते हैं आपको। क्या कहता है कि एक टैक्सी वाला जो है वो किराया लेता है। कैसे किराया लेता है? जब वो 1 किलोमीटर चलता है तो 15 रुपए लेता है, और 1 किलोमीटर से ज्यादा चलता है, 1 किलोमीटर से ज्यादा चलता है तो 8 किलोमीटर मतलब 8 रुपए लेता है पर किलोमीटर के हिसाब से। समझ गए क्वेश्चन? देखो, फर्स्ट किलोमीटर की कितना है वो, फर्स्ट किलोमीटर कितना लेता है वो 15 रुपए लेता है 1 किलोमीटर का। अगर 2 किलोमीटर हो जाता है तो कितने रुपए लेगा? 15 तो वो 1 किलोमीटर का लेता है, और 8 रुपए हर पर किलोमीटर का लेता है ना। तो 1 किलोमीटर का तो 15 हो गया, तो 1 किलोमीटर और बच गया उसका 8 रुपए ना, तो कितना हो गया 23। जब उसने 3 किलोमीटर करी तो 2 किलोमीटर का तो कितना हो गया 23, जो 1 किलोमीटर और बच गया एडिशनल उसका कितना लेता है 8 रुपए, कितना हो गया 31। 4 किलोमीटर का क्या होगा, 3 का कितना होगा 31, फिर उसमें 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 39। तो मतलब देखो क्या निकल के आ गया आपके पास 15, 23, 31, 39, या आपका ऐसे बढ़ते आ रहा है। तो आप इसको देखो, बताओ ये एपी बनी है या नहीं बनी। तो एपी के लिए हम क्या चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं ना। तो डिफरेंस चेक करो, 23 में से 15 गया तो 8, 31 में से 23 गया तो भी 8, 39 में से 31 गया तो भी 8। तो देखो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या बन गई आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है। क्लियर है? आपको क्वेश्चन में यही बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है भाई, द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Solution.
ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है। क्या करना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एपी चेक करनी है कि वो एपी बनती है या नहीं बनती है ना। ये क्या कहता है ये पार्ट सेकंड वाला, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। कोई एक सिलेंडर है आपका, कोई आपका एक सिलेंडर है, उसमें आपकी एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एयर। ऐसा होता है कुछ ना, कोई सिलेंडर है आपका, उसमें आपकी क्या है? एयर है? When a वैक्यूम पंप, इसमें एक वैक्यूम पंप लगाते हैं हम, रिमूव 1/4 एयर ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। जो आपका सिलेंडर है उसमें एयर प्रेजेंट है और हम वैक्यूम पंप लगाते हैं, तो जो वैक्यूम पंप वो क्या करता है, जो सिलेंडर में जितनी एयर है उसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल देता है, रिमूव कर देता है। तो ऐसे चलता रहता है। तो आपको बताना कि ये एपी बनती है या नहीं बनती। देखो हम मान के चलते हैं, कोई हमको ये तो नहीं बता रखा कि स्टार्ट में कितनी है, कितनी गैस है इसमें ना, कितनी एयर है। तो हम मान के चलते हैं कि लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर कितनी है भाई, हम मान लेते हैं x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, जो वैक्यूम पंप है वो जो आपकी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल देता है। तो फर्स्ट टाइम में x है, तो x का 1/4 कितना होगा, x इंटू 1/4 यही होगा ना। तो इसको सोल्व करोगे तो x माइनस x/4, एलसीएम लोगे तो 4x माइनस x/4 कितना आ गया, 3x/4 आ गया ना। अब 3x/4 बच गया, तो 3/x का 4 अब फिर से बाहर निकाल देगा, तो 3x/4 का 1/4 कितना हो जाएगा, 3x/4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x/4 का 1/4, है ना। क्लियर बात है। अच्छा अब देखो 3x/4 यहाँ पे कितना आ गया 16, 3x/16 एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 4 चौक पे जाएगा, 4 × 12x और यहाँ पे माइनस का 3x कितना आएगा 9x/16। तो ये आपकी क्या बन रही है, एपी आपकी ये क्या बनती आ रही है, सीक्वेंस बनती आ रही है ना। तो देखो ध्यान से, अब 9x/16 बच गया, फिर इसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल दिया, मतलब ऐसा चलता चलेगा। तो देखो फर्स्ट टाइम में x था, फिर आपके पास 1/4 पार्ट निकल गया तो कितना बच गया 3x/4, फिर 3x/4 में से 1/4 निकल गई तो कितने बच गई 9x/16। तो आपका ऐसा चलता जा रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। क्या चेक करना है, एपी है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो कॉमन डिफरेंस देखो a2 - a1 करेंगे, 3x/4 माइनस का x, तो एलसीएम कितना आएगा 4, 3x माइनस का 4x कितना आएगा -x/4 आ गया। अब इन दोनों का चेक करते हैं, 9x/16 माइनस 3x/4 एलसीएम कितना आएगा 16, ऊपर तो 9x और यहाँ पे 4 चौक पे जाता है, 4 × 12x कितना आएगा माइनस के 3x/16। तो देखो क्या आपका कॉमन डिफरेंस सेम आया है, नहीं आया है कॉमन डिफरेंस सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया है तो आप क्या कह दोगे कि नॉट फॉर्म एन एपी, नॉट फॉर्म एन एपी। क्या है, आपकी एपी नहीं बन रही है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था कि एक सिलेंडर है उसमें आपकी एयर प्रेजेंट है, एयर का 1/4 पार्ट वो आप जो वैक्यूम पंप है वो बाहर निकालते जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमने x मानी, तो x का 1/4 बाहर निकाल दिया तो 3x/4 बच गया। 3x/4 अब एयर उस सिलेंडर में प्रेजेंट है, तो 3x/4 का 1/4 पार्ट बाहर निकाल दिया तो 9x/16 बच गया। तो ऐसे ऐसे हम निकालते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो आपकी एपी बन रही है या नहीं। तो हमने चेक कर लिया है वो आपकी एपी नहीं बन रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है भाई, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल after every meter of digging, when it costs रुपए 150 for the first meter, and rises by 50 rupees for each subsequent
मीटर। देखो दोस्तों, ये आपका है थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, जो फर्स्ट पार्ट था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसमें टैक्सी वाला था, 1 किलोमीटर के कितने रुपए ले रहा था, 15, और 1 किलोमीटर से ज्यादा हो रहा था तो 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा था, है ना। सेम क्वेश्चन ये है। क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, मतलब एक कुएं को खोदा जा रहा है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first मीटर, यानी 1 मीटर जब आपने खोद लिया तो उसकी कीमत कितनी ले ली उसने, 150 रुपए, 150 रुपीज ले लिया ना। राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, जैसे जैसे आपका मीटर बढ़ते जा रहा है तो आपका जो 50 रुपए ले रहा है वो पर मीटर के हिसाब से। क्लियर हो गया क्वेश्चन, यानी देखो फर्स्ट मीटर का कितना लिया, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द फर्स्ट मीटर वेल कितना हो गया आपका 150, है ना। सेकंड मीटर पे कितना लेगा वो, 2 मीटर हो जाएगा तो कितना लेगा 150, तो एक का, और फिर आपका 50 रुपए एडिशनल जुड़ रहा है 200 रुपए। फिर 3 मीटर का 200 में फिर हम 50 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 250, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते आ रही है। देखो ध्यान से 150, 200, 250, फिर आपका 300 आ जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते आ रही है। अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये एक पी है या नहीं, देखते कितना चल रहा है, 50-50 का गैप है, 50 का गैप है, 50 का गैप है ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है आपकी एपी है। क्या है ये आपकी एपी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। देखो भाई, देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, आपको नहीं आया होगा डेफिनेटली, मैं बता सकता हूं। आपने इसीलिए इस वीडियो को भी देख रहे हो ना, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है। अटपटा कैसे है कि इसकी स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रही है, और स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रही है तो आप पीछे वाला जो सीख के आए हो वो आप बोल चुके हो, है ना। इसमें आपका एक फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, एक फॉर्मूला लगेगा। देखो क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, जो आपकी मनी है अकाउंट में, आपके जो खाते में जो मनी है वो प्रत्येक वर्ष क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, आपने 10,000 रुपए 8% के चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करा दिए हैं, तो आपकी जो हर साल जो आपकी वो है जो मनी है वो बढ़ रही है। तो आपको बताना है वो कैसे बढ़ रही है, मतलब किस प्रकार से बढ़ रही है, एपी की फॉर्म में बढ़ रही है या नहीं। ठीक है, तो देखो जो आपकी मनी है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मनी है। प्रिंसिपल पी से मैं डिनोट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो कितने 10,000, ठीक है। अच्छा, अब एक फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू में 1 प्लस में R/100। जो आपका R% है ना, इसको मैं R/100 लिख देता हूँ, ठीक है। R/100 इंटू में इसकी पावर कितनी होती है, T का मतलब टाइम। ये आपका फॉर्मूला इसमें यूज होगा अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में उसका 10,000 रुपए उसने जमा कराए, तो एक साल हो जाने के बाद ये कितने हो जाएंगे, 10,000 एज इट इज 1 प्लस में R कितना है 8/100, और टाइम कितना लगेगा 1 साल। जब 2 साल हो जाएंगे तो 10,000 1 प्लस में 8/100 का स्क्वायर, 3 हो जाएंगे तो 10,000 1 प्लस में 8/100 का पावर 3, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब आपको चेक करनी है कि जो ये निकल के आई है ये एपी है या नहीं। तो चेक करके बता दोगे कमेंट करके, या मैं करके बताऊं। चलो सोल्व कर लेते हैं। ये आपका 10,000 आ गया, ये आपका 10,000
और 1 प्लस में 8 अपॉन में 100, एलसीएम लोगे तो 100 आएगा, तो 100 इंटू में 100 प्लस 8 108 अपॉन में 100 है ना। अच्छा यहाँ पे 10,000 है इंटू में 100 प्लस में 8 108 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी 108 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दो बार लिख देता हूँ और नीचे भी 100 हम दो बार लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको भी सोल्व करोगे, हम तो कॉमन डिफरेंस चेक करना है यहीं पे चेक कर लेते हैं, उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो ये तो 10,000 आ गया है आपका, और यहाँ से 20 से 20 गई, यहाँ पे देखेंगे तो 20 से ये 20, 20 से ये 20 गया। यहाँ पे क्या आ गया आपका 108 और 20, ठीक है। और यहाँ पे 108 की मल्टीप्लाई करनी है 108 के साथ, करते हैं चलो 108 की 108 के साथ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल बना के सोल्व किया करो, ठीक है। तो 8 8 64, 8 एकम 8, फिर 0 से जाएगा तो फिर आपका 1 से तो 108, कितना आ गया 4 6 8 8 16 और 1 और 1 कितना आ गया 11 6 6 4, ये आ गया। अब आपको क्या चेक करना है, कॉमन डिफरेंस चेक करना है। तो देखो ये आपका 10,000, ये आपका 10,800, इसमें कितना डिफरेंस है 800 का। और यहाँ पे देखो ये तो आपको साफ ही दिखाई दे रहा है कि 800 से तो ज्यादा है ना, कितना ज्यादा देखो 11,664 माइनस 10,800, तो 4 6 16 में से 8 गया 8 और 0, मतलब कितना आ गया 864। ये 800 था, ये 864 है। तो बताओ मेरे को, क्या ये आपका कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये क्या है नॉट एन एपी, ये आपकी एपी नहीं बनी है। क्लियर है? तो ये आपके फर्स्ट 4 पार्ट थे पहले क्वेश्चन के, इंपॉर्टेंट है ये आपके, ठीक है। समझ में आ गए? अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से देखो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड है भाई, वो क्या कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी whose first term and common difference is given। क्या कहता है अभी सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आपको एपी की फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है जिसकी आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। क्लियर है? फर्स्ट 4 टर्म आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू 10 है, तो हमको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो हम लेट कर लेते हैं, क्या है वो a1 है, a2, a3, a4, a5, ये आपकी कोई एपी है, ठीक है। तो देखो आपको पता है फर्स्ट टर्म a1 किसके बराबर होती है, a के, a कितना है यहाँ पे 10 है। सेकंड टर्म a2 किसके बराबर होता है, a1 प्लस में d, a1 कितना है 10, d कितना है 10, कितना है 20। थर्ड टर्म a3 किसके बराबर होता है, a2 प्लस d के, तो 20 प्लस में 10 30। फोर्थ टर्म a4, a3 प्लस में d 30 प्लस में 10 40। फिफ्थ टर्म निकालोगे तो भी क्या आएगी, a5 इक्वल टू में a4 प्लस में d 40 प्लस में 10 क्या है 50। आपको ऐसे निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगी, अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो देख ली होगी जहां पे हमने बताया था कि आपकी टर्म कैसे बनती है, एपी की कैसे बनती है। जो आपकी एपी की जो प्रत्येक टर्म है, फर्स्ट टर्म को छोड़कर प्रत्येक टर्म आपको मिलती है जब उससे पीछे वाली टर्म में कोई फिक्स्ड नंबर या कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं ना। तो सेकंड टर्म आपको कैसे मिलेगी, जब आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे। थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, जब आप सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे। तो ऐसे मिलती चलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है भाई a इज इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0 है। फर्स्ट टर्म -2 है, d इक्वल टू 0। तो देखो a1 तो कितना हो गया आपका -2, अब a2 -2 प्लस में d की वैल्यू कितनी 0,
तो हर बार क्या आएगा, माइनस का टू, माइनस का टू, माइनस का टू, है ना, क्या आएगा, माइनस का टू, ऐसे ऐसे आता चलेगा। A1 A2 A3 A4 -2 -2 -2 आता चलेगा। क्यों आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट वही a = 4 एंड d = -3। अब ये है तो A1 कितना हो जाएगा, 4, A2 क्या हो जाएगा, 4 में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करो, कॉमन डिफरेंस कितना है, -3, तो 4 -3 कितना आ गया, 1 के। A3 किसके बराबर आ जाएगा, 1 - 3, है ना, कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे ना, कॉमन डिफरेंस कितना है, -3, तो कितना आ जाएगा, -2। A4 -2 -3 -5, A5 -5 -3 -8, ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हो। तो क्या आ गया आपके पास, 1 -2 -5 -8, है ना, ये क्या आ गया आपके पास, नेक्स्ट 4 टर्म आ गई। ठीक है। अच्छा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वो उसमें क्या है, a की वैल्यू है भाई -1 और d की वैल्यू है 1/2। अब ये है तो फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी, -1 के बराबर है। सेकंड टर्म कैसे मिलेगी, जब A1 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो -1 + 1/2 कितना आ जाएगा, -1/2। A3 का मिलेगा जब उससे पीछे वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे, तो कॉमन इसका कितना है, -1/2, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2, कितना आ गया, 0। A4 कैसे मिलेगा, जब आप इससे पीछे वाली टर्म में क्या ऐड कर दोगे, कॉमन डिफरेंस, तो 0 में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1/2। तो क्या आ गई, -1 -1/2 0 1/2, ये क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट 4 टर्म आ गई है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है वही a = -1.25 एंड d = -0.25। फर्स्ट टर्म कितनी है, -1.25 और कॉमन डिफरेंस कितना है, -0.25। डरना नहीं है, चाहे कुछ भी गिवन हो, यहाँ पे चाहे कैसी भी वैल्यू गिवन हो, डरना नहीं है। ठीक है, जो हम जानते हैं वही हम अप्लाई करेंगे। A1 क्या होता है आपका, a के बराबर, यानी -1.25। A2 कैसे मिलेगा, जब इसे पीछे वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो -1.25 प्लस माइनस का 0.25, प्लस माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा ये आपका 25 और 50 कितना हो जाएगा, 25 और 25 50 हो जाएगा, तो -1.50। A3 कैसे मिलेगा, जब इसे पीछे वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो -1.50 -1.25 कितना आ जाएगा, माइनस का 1.75 आ जाएगा। अच्छा, A4 कैसे मिलेगा आपको, जब इसे पीछे वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो -1.75 प्लस -0.25 कितना मिल जाएगा, माइनस का 2.00। तो क्या आ गया आपके पास, -1.25 -1.50 -1.75 -2.00, ऐसे ऐसे आती चलेगी एक भी। क्लियर है, कैसे मिलेगी ये, कोई भी नेक्स्ट टर्म आपको पता चल गया ना। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट थे, फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स थे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक विशेष बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके फोन पर आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।